कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बढ़िया समझना है कि लिख के फुर्सत होना है, आंख से देखना है कि एनर्जी कंजर्व है कि बोलो सही। पहले तो सारा ये खिलवाड़, हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और ये खिलवाड़ जो है, खिलवाड़ कहेंगे, ये खेल है, हम किस में लेंगे? वैक्यूम में। क्योंकि हम रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस लिए तो एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मगर यहां क्या अप्लाई हो रहा है? बोलो सही। तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? नॉन एयर रेजिस्टेंस हमने लिखवाया नहीं, कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव होता है, लॉस लाता है कि नहीं लाता है? अब ध्यान से समझो, एक बॉल है बच्चों, एक बॉल है, कुछ मास उस ले, आंख से देखो कि इतना आ रहा है, 2 जूल, यहां भी 2 जूल, यहां भी 4 जूल, तो आंख से कुछ समझ में आता है कि अच्छा चलो ये चीजें, जैसे हम बोले यहां भी mgh यहां भी mgh, मजा नहीं आया है कि नहीं है? जैसे सपोज करो हमने रखा ये 2 kg, क्या रखा? 2 kg का मास है, इसको हमने सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। क्या दी? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। बोलो क्लियर है? ये बॉल यहां तक आई, ये बॉल यहां तक, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? अरे तो यार इस बॉल ने अटेन क्या किया? हाइट बनाया। क्या बनाया? तो हाइट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा? देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये तुम्हारा इनिशियल, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना? -g, क्योंकि फ्री फॉल है। और कितने ऊपर जा रहे हो? h हाइट। बोलो क्लियर? 10 को इधर करोगे तो कितना होगा? -100। और ये कितना? -20। माइनस से माइनस, 0 से 0, 2 से ये कटा तो गेंद कितने मीटर ऊपर गई? 5 मीटर। गेंद कितने मीटर ऊपर गई? इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट कितना सब मेंटेन करी? 5 मीटर। बोलो क्लियर है? ठीक। अब बच्चों देखो, अगर यहां वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मगर ये बॉल यहां तक पहुंच गई तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि बोला जाता है mgh। क्या बोलते हैं? mg। मास कितना है इसका? 2 kg। ग्रेविटी कितनी है? 10। हाइट कितना है? 5। 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 कितना हुआ? इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो कितनी हुई? इसका मतलब इस सिचुएशन पे इस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। आंख से दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हाइट क्या है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv। इसका मास कितना है? 2। वेलोसिटी कितनी है? 10। 2 से 2 कटा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 100 जूल। अरे यार ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी भी 100 जूल। बोलो दिखा? इससे हमें देखो ऐसे पढ़ो कि जैसे बहुत टेक्निकल नहीं, बहुत बुकिश नहीं, बहुत इत्मीनान से। तुम कहोगे सर 100 यहां भी दिखाई दे रहा है, 100 यहां भी दिखाई दे रहा है, ये 100 है क्या? एनर्जी है। सर गेंद ऊपर गई तब भी उसके पास 100 जूल एनर्जी, गेंद नीचे थी तब भी उसके पास 100 जूल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी बदली बदली। इसका मतलब एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। एनर्जी क्या है? बोलो। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, अबे तो देखो, ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है कि नहीं हो? वो चीज ना पैदा हो सकती है ना खत्म हो सकती है। वो चीज क्या है? कांस्टेंट। मतलब वो कोई वेरी नहीं कर सकती। बोलो क्लियर है? अबे तो यहां से भी तो दिख रहा है, कोई वेरिएशन आया क्या? क्या 100 से 110 हो गया क्या? कि 120 हो गया? कि 90 हो गया? कि 80 हो गया? यहां भी 100 था। इसका मतलब है कि एनर्जी का कोई भी लॉस। क्यों? क्योंकि हम यहां पे कौन सा फोर्स लगा रहे? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तब लॉस आता कि नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो एयर रेजिस्टेंस होता, एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? इसको चलने से रोकता, नुकसान पैदा करता। तो ये जो एनर्जी, जैसे मान लो सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले की गाड़ियां आप अगर देखो, जैसे जीप हुआ करती, पहले जीप चलती थी, तो जीप का आगे का शीशा ऐसे होता था कि नहीं?
तो जब हवा उससे लड़ेगी तो हवा उसको चलने से रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बोलो। इससे क्या होता है कि गाड़ी एवरेज क्योंकि रोकेगी तो सारा असर इंजन पे आएगा कि नहीं, और जब इंजन पे आएगा तो गाड़ी उतना माइलेज देगी क्या? नहीं। आज की जो गाड़ियां होती है वो एरोडायनेमिक होती हैं। कैसी होती हैं? उनके शीशे देखो ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि एयर ऐसे जाए और ऐसे बाहर निकल जाए, एयर ऐसे लड़े नहीं। अब जब एयर ऐसे निकल जाएगी, स्मूथली निकल जाएगी, तो इंजन पे कोई असर, इसीलिए देखो आजकल की गाड़ियां एवरेज भी बहुत देती हैं। देती हैं नहीं? पहले गाड़ियां खून पीती थी, आज की गाड़ियां क्या होती हैं? एवरेज बहुत देती। क्यों? क्योंकि गाड़ियां क्या, एक तो हल्की हो गई, एक तो एरोडायनेमिक हो गई। तो एयर रेजिस्टेंस कर क्या रहा था? हवा क्या कर रहा था? हवा कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या रहा था? लॉस। और जब एनर्जी का लॉस लाओगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म होगी कि नहीं होगी? और एनर्जी खत्म हुई तो मतलब डिस्ट्रॉय हुई, और डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो यहां कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है? ना हमने क्रिएट किया, ना हमने डिस्ट्रॉय किया। एनर्जी यहां पे क्या दिख रही है? बोलो सही है। अब देखो, कहोगे सर कि सर जो यहां पे एनर्जी है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। पूछोगे कौन सी एनर्जी कांस्टेंट है, तो कहोगे क्या? सुनो, अगर यहां बच्चों टोटल एनर्जी आप निकालो, टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस। तो ये बताओ, अगर तुम यहां टोटल एनर्जी, मान लो ये ए पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है? ए। तो टोटल एनर्जी निकालो तो 0 + 100 आएगा। तो टोटल एनर्जी यहां पे ए पे कितना आ रहा है? 100 जूल। कितना आ रहा है? और अगर यहां पे टोटल एनर्जी निकालो बी पोजीशन, सपोज करो ये बी है, टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है? 100 जूल। पोटेंशियल कितना है? 0। तो कितना आया? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी क्या होगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम एट कहां पे? बी। बोलो सही। ये क्या शो कर रहा है कि एनर्जी क्या है? समझ गए कि नहीं? एनर्जी क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, जिसको हम टोटल एनर्जी बोलते हैं, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो हम इसको बोलते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे? बोलो, बात कुछ दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ गए? बना डालो फटाक से। हाँ, हेडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आओ चलो देखते हैं, ध्यान से फोकस होके देखते हैं। हम देखो एक काम करेंगे, एक बॉल लेंगे, ठीक, और उसको उछालेंगे। क्या करेंगे? और उसके पूरी जर्नी में 2-3 जगह हम लेंगे, और उस 2-3 जगह पे अगर वही एनर्जी पाते हैं हर जगह, तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी क्या है? तुम लोग पहले पूरा डेरिवेशन हो जाने दो, जब हम कहेंगे तो लिखना। इससे ध्यान से देखोगे, ठीक है? फोकस होकर देखो। ठीक, सपोज करो एक ये ग्राउंड है, ये क्या है? बोलो क्लियर है? ये एक बॉल है, ये क्या है? बॉल। चाहे ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको, बात कोई अलग सी तो होगी नहीं। सपोज करो हम यहां से गेंद को छोड़ दिए, यहां से गेंद को छोड़े, गेंद की यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या होगी? जब यहां गेंद गिरेगी तो किस वेलोसिटी से गिरेगी? मान लो v वेलोसिटी। मान लो गेंद की एक जर्नी बीच में भी देखेंगे, कहां देखेंगे? यहां पे देखेंगे। बोलो क्लियर है? यहां से यहां तक की जो गेंद की हाइट है वो कितनी है? h। कितनी हाइट है? मान लो ये हाइट हम मान लेते हैं क्या? x। क्या मान लेते हैं? x। देखो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट, हर जगह हम एनर्जी निकालेंगे, और इनकेस अगर एनर्जी हर जगह वही आती है तो हम कह देंगे कि एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी क्या है? बोलो सही है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बच्चों हम यहां की बात करते हैं। कहां की बात करते हैं? या यहां से शुरू करते हैं, C से। देखो यहां पे वेलोसिटी क्या है?
अब देखो ध्यान से, हम कहां की बात करने जा रहे हैं? पॉइंट सी की बात, थोड़ा उल्टा ही चलते हैं, ठीक है। चलो, तो टोटल एनर्जी हम क्या निकालेंगे? सी पे। कहां निकालेंगे टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। क्या होगी? mg, क्योंकि जमीन से कितनी ऊपर? h हाइट ऊपर। तो टोटल एनर्जी एट द सी कितना आ गया? mgh। बोलो क्लियर है? आसान है। दूसरा, अब आते हैं पॉइंट ए पे बात करते हैं। कहां बात करते हैं? बी पे इसलिए छोड़ा मैंने क्योंकि बी थोड़ा सा चटपटा सा है, वहां दोनों एनर्जीज है। क्या है? अब देखो, यहां पे हाइट क्या है? जीरो। यहां हाइट क्या हो जाएगी? ग्राउंड पे हाइट क्या हो जाएगी? जीरो। तो चलो, टोटल एनर्जी अगर ए पे निकालें तो क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी वेलोसिटी है? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। बोलो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए क्योंकि हाइट क्या है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो टोटल एनर्जी एट ए पोजीशन अगर देखो बच्चों तो कितना आया? हाफ mv स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से, यहां तो mgh नहीं आया सर। अब देखो, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v या माइनस v, जो भी लिखना लिख लो, नीचे की तरफ है। फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस g। गेन किधर आ रही है? नीचे आ रही, तो हाइट क्या लेंगे? माइनस h। तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बोल सकते हैं कि नहीं? तो v स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 2gh। 2 से 2 कटा तो टोटल एनर्जी एट ए पोजीशन कितना आया? mgh। देखो, दो जगह तो प्रूविंग आ गई कि नहीं आ गई? सी पे भी एनर्जी कितनी है? ए पे भी एनर्जी कितनी है? अगर बी पे भी यही चीज अगर हो जाए तब तो विश्वास कर लोगे ना कि एनर्जी क्या है? बोलो क्लियर? तो इतना पहले लिखो, फिर हम बी पे लिखेंगे क्योंकि इसके बाहर फिर नहीं आएगा। बड़ा लिखना। आओ सब लोग ध्यान से आंख गड़ा के देखो। देख, फोकस। अच्छा, बी देखो, जमीन से कितना ऊपर है? h माइनस, जमीन से कितना ऊपर है? h माइनस x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो, जब यहां से गेंद गिरी होगी तो यहां वेलोसिटी क्या है? जब यहां पे गेंद आई होगी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो गई होगी ना, क्योंकि कुछ तो रास्ता तय कर लिया है। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो, ये बॉल जमीन से ऊपर भी है, तो जमीन से ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh माइनस x। बोलो होगी। और इस बॉडी के पास वेलोसिटी भी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कितनी? हाफ m। v डैश ना करो, v1 कर लो। क्या कर लो? v1। बोलो सही है? तो अब बताओ टोटल एनर्जी एट b कितना आएगा? टोटल एनर्जी एट b, तो बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv। बोलो सही है? सर mgh तो नहीं दिखाई दे रहा है। mgh तो, अब देखो कैसे निकालेंगे। फोकस, जब लोग ध्यान से, ये इनिशियल मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? v स्क्वायर इज क्या है? u स्क्वायर प्लस 2as। देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहां में देखो, यहां में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना? माइनस g। कितना नीचे आए हो? x। तो v1 स्क्वायर कितना हो गया? 2gx। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? v1 स्क्वायर कितना हुआ? 2g। अब जरा v1 स्क्वायर को यहां पुट करते हैं। mgh, इसको ओपन कर लो, mgx प्लस हाफ m। v1 की वैल्यू पुट करो तो v1 स्क्वायर ही है, यहां भी स्क्वायर है, तो कितना होगा? 2gx। 2 से 2 क्या हुआ? अब क्या बचा बच्चों? mgs माइनस mgx प्लस mgx। mgx कट गया, तो टोटल एनर्जी एट बी पोजीशन भी कितनी आ गई? mgh। अब तो विश्वास हुआ भैया लोगों? सब सही है? एनर्जी विल बी
दिख गया ना, लिख डालो। इसका मतलब यही एनर्जी इधर उधर घूम रही है, बस। आ गया? को रखो, ध्यान से सीखो। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, फोकस होके। मान लो एक पहाड़ी है, एक क्या है? पहाड़ी। जैसे ये ग्राउंड है, ये क्या है? मान लो ये एक पहाड़ी है, बोलो सही है? ये क्या है? एक पहाड़ी। कितनी मीटर हाइट है? ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है? 200 मीटर। कितनी मीटर ऊंचाई है? अब एक गाड़ी है, सपोज करो, ये क्या है? गाड़ी। इस गाड़ी का मास कितना है बच्चों? 1500 केजी। कितना केजी है? अभी गाड़ी जमीन पे, तो हाइट क्या होगी? इसका मतलब गाड़ी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोलो सही है? अब जैसे जैसे गाड़ी जमीन से ऊपर जाती जाएगी, ये क्या गेन करेगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या गेन करेगी? तो जब गाड़ी यहां तक आ गई तो क्या गेन कर लेगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। अब मुझको बताओ, मास कितना है गाड़ी का? 1500। ग्रेविटी कितनी है? 10। हाइट कितना मेंटेन कर ली? 200। तो कितना आंसर होगा? 1500। इसको इधर लिखने क्या थोड़ा, क्योंकि हम इधर लेवल रोड बनाएंगे ना आगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। मास कितना है? 1500। ग्रेविटी कितनी? 10 ले लेते हैं। हाइट कितना है? 200। कितना हो गया? 0 0 0 0 0। कितने जीरो? लाख ना बोलो, 10 की पावर बोलो। 1 2 3 4 5 बोलो। इतना जूल आएगा कि नहीं? 30 इंटू 10 की पावर 5 जूल। और उसके बाद कैसी रोड है? लेवल रोड है। कैसी रोड है? अब गाड़ी यहां पे किस वेलोसिटी से चल रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv। मास कितना है गाड़ी का? कितना है? गाड़ी उधर चल रही कि इधर चल रही है? लेवल रोड ऊपर ही दिया है, कहीं नीचे दिया है? पढ़ो जरा क्वेश्चन। हाँ, ऊपर ही है ना। मास कितना है? 1500। वेलोसिटी कितनी है? 30 के स्क्वायर। ये इसको काटो कि 750 आएगा, 750 होगा। और 30 के स्क्वायर कितना? 9। कितना हो जाएगा बच्चों? 75 9 जो कितना होगा? अबे मोबाइल निकाल लो, रखे तो जल्दी से बताओ। कितना आएगा? 675,000। इतना जूल आएगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6.7 10 की पावर 5 जूल लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 6.7 इंटू 10 की पावर 5। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 30 इंटू 10 की पावर। तो ये कितना होगा? 36.7 इंटू 10 की पावर 5 जूल। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? आसान है? आसान है? लिख डालो। अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो, एक हमने बनाया बोल। क्या बनाया? बोलो सही है? सब लोग ध्यान से देखो। सही है? कटोरा। क्या बनाए? जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस कितना है? यहां पे बॉल है, यहां पे क्या है? और ये क्या है? ग्राउंड है। ये क्या है बच्चों? ग्राउंड है। ये पॉइंट सपोज करो ए है, जो कि जमीन से कितने ऊपर है? h है। थोड़ा h n जैसा दिखता है, तो तुम मान लो क्या ऐसा है। बोलो सही है? बोला क्या? इस बॉल को मतलब छोड़ा नहीं गया है, फेंका गया, पुश किया गया। इस बॉल को यहां पे पुश किए। जब तुम यहां पे पुश करोगे तो बॉल को क्या दोगे? क्या दोगे? अगर यहां छोड़ते तो यहां बॉल की वेलोसिटी 0 होती। क्या होती? तुमने यहां पे पुश किया है। क्या किया है? पुश किया है। और ऐसा पुश किया है कि बॉल यहां तक आ गई। कहां तक आ गई? यहां पे बॉल इससे ऊपर नहीं गई, यहां तक आ गई। वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या हो जाएगी? 0। बोलो सही? इससे ऊपर नहीं जा पा रही। एनर्जी यहां निकालो चाहे वहां निकालो, हर जगह क्या होती है? यही कौन बतलाता है? कंजर्वेशन ऑफ। बोलो सही? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम बात करें टोटल एनर्जी, चाहे ए पे निकालें, टोटल एनर्जी चाहे बी पे निकालें, ये क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे निकालो, एनर्जी यहां निकाले चाहे वहां निकाले, हर जगह क्या है? बराबर।
अब देखो इस ए पॉइंट पे देखो, इसके पास दो चीज है, क्या है? एक तो जमीन से ऊपर है, जमीन से ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कितना? mgh। दूसरा इसके पास वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। बोलो होगा? जब गेंद यहां से ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई यहां पहुंची, तो गेंद अगर देखो जमीन से कितने हाइट ऊपर है? r, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgr। बोलो होगा? इसके पास वेलोसिटी यहां पे 0, इससे ऊपर नहीं जा रही, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0। तो टोटल एनर्जी अगर हम A पे निकालेंगे तो हाफ mv² mgh। बोलो होगा? और टोटल एनर्जी B पे निकालो तो कितना होगा? mg इंटू r प्लस 0। हमें स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है? तो एक काम करो, mgh को पहले उधर करो, तो कितना हो गया? हाफ mv² इज इक्वल टू mg कॉमन ले लो तो r माइनस h होगा। बोलो क्लियर? m से m क्या हुआ? अब 2 कहां आएगा? ऊपर। बोलो होगा कि नहीं? तो 2gr माइनस h, स्पीड कितनी आ गई? रूट के अंदर 2gr माइनस h। खेल खेल में आ गया आंसर, आ गया ना साथी से? बना लो, कितनी स्पीड होगी। पावर क्या होता है? सिंपल भाषा, पावर को किससे दिखाते हैं? P से। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट। एक सरल और एक सुलझी सी डेफिनेशन। रेट लगा, इसका मतलब जो वर्क आप कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? बोलो सही है कि नहीं? तो पावर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन। बोलो होता है कि नहीं? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन। बोलो क्लियर? चलो इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, अब देखो वर्क डन, यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या होता है? तो जूल पर, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं क्या? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। बोलो क्लियर है? वर्क कैसी यूनिट होती है? तो इसका मतलब जो पावर होगी वो भी कैसी? इसकी यूनिट स्केलर। बोलो होगा कि नहीं? वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? ml² t माइनस 2। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। ये t ऊपर जाएगा तो कितना होगा? ml² t माइनस 3। तो पावर का डायमेंशन आ गया। बोलो सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना लिख डालो जरा। वॉट वहां भी होता है, वही वॉट होता है। वॉट वहां पे जो यहाँ पे सब वही है। 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ऐसा बोलते हैं ना, वही वॉट। हाँ, अभी तुमको वॉट का मतलब भी हम बताते हैं, ठीक है? वॉट क्या होता है वो भी समझा देते हैं। चलो अब देखो बच्चों, इधर देखो, फोकस पहले इधर देखो। तो पावर में हम क्या बोले? वर्क का यूनिट क्या होता है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? और वॉट को हम बोलते हैं जूल पर सेकंड। बोलो सही है? ये क्या लिखा है? 1 वॉट का मतलब 1 जूल इन 1 सेकंड। जूल क्या होता है? वर्क डन भी होता है। जूल क्या होता है? एनर्जी भी होता है। क्या होता है? एनर्जी। अब देखो, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? और वही कंज्यूम करके वही एनर्जी को लाइट के फॉर्म में हमें दे रहा है। बोलो सही है कि नहीं? तो 1 वाट का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से आप डिफाइन करना चाहते हो, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वो 1 वाट का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? जैसे हमने कहा कि 10 वाट का बल्ब लाए, क्या लाए? 10 वाट का। 10 वाट का मतलब ये हुआ कि वो 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? 10 वाट का बल्ब क्या करता है? 10 जूल एनर्जी क्या करता है 1 सेकंड में। तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई भी चीज 1 सेकंड में जितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी उसको हम उतना वाट बोल देंगे। जैसे हम लोग 10 रुपए वाला बल्ब लाते थे, 100 वाट का होता है। कितने वाट का होता था? 100 वाट को बोलेंगे 100 जूल इन 1 सेकंड। बोलो सही है? तो इसका मतलब 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? 100 वाट का बल्ब। क्लियर हुआ? 1 वाट डिफाइन करने को आता है तो 1 वाट क्या बोलोगे? 1 सेकंड में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसको बोलेंगे 1 वाट। क्या बोलेंगे? समझ में आया? और कंज्यूम करके पेट के अंदर नहीं रखता है, देता आपे को।
किसके फॉर्म में दे रहा है? रोशनी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। समझ गए कि नहीं? लिख लो। तो हो रही है तो एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? dw अपॉन dt। समझ गए कि नहीं? dw dt अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है? एक स्मॉल चेंज को दिखाता है। किसको दिखाता है? क्लियर? स्मॉल चेंज कहां होता है? एट द इंस्टेंट होता है। कहां होगा? एट द, फॉर्मूला वही है, कुछ w अपॉन टी ही है, बट d क्या बोल दिया? स्मॉल चीज, एट द इंस्टेंट की बात। समझ गए? अब आगे बढ़ो। वर्क को क्या बोल सकते हैं बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, नीचे लिखा है टाइम। बोलो, क्लियर है कि नहीं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी नोन एज, चाहे तो इंस्टेंटेनियस पावर लिख लो, चाहे पावर लिख लो। समझ गए कि नहीं? बन गया। तो पावर का एक फॉर्मूला और देख लिया, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखा कि नहीं देखा? एक पावर का फॉर्मूला ये होता है, एक पावर का फॉर्मूला ये होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे पावर का फॉर्मूला डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डिवाइड होता है तो क्या निकालते हैं? स्लोप। यहां पावर का फॉर्मूला अगर देखो तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकालते हैं? यहां स्लोप किसका निकालो बच्चों? W वर्सेस T का, वर्क वर्सेस, और यहां एरिया किसका निकालोगे? फोर्स वर्सेस। तो हम ये बोल सकते हैं एरिया अंडर फोर्स वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ गिव्स क्या? पावर। स्लोप वर्सेस, स्लोप ऑफ W वर्सेस टाइम क्या हो जाएगा? पावर। हमने बताया ना, डिवाइड होता है, स्लोप निकालते हैं, मल्टीप्लाई होता है। तो क्लियर हुआ? तो ये आपका वर्क और एनर्जी चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। और छोटी मोटी चीज और लिख लीजिएगा, जैसे HP होता है। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? जैसे हम लोग गाड़ी के इंजन को हॉर्स पावर से नापते हैं। किससे नापते हैं? मतलब मशीन की जो भी चीज है उसको हॉर्स पावर से। तो एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। कितना होता है? समझ गए कि नहीं? क्लियर? ये लिख लो, चैप्टर खत्म, वर्क और एनर्जी। अब इसका हम किसी दिन क्या करेंगे? क्वेश्चन का एक सेशन रख, हाँ, कोलिजन एक अलग चैप्टर का